अगर आपके जोड़ों में तकलीफ है, दर्द है, सूजन है, जकड़न है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि आज हम आपकी इन्हीं समस्याओं पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि आज विश्व गठिया दिवस है, इसीलिए आज हम खास इसी पर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि गठिया आखिर होता क्या है, ये बीमारी कैसे लोगों को परेशान कर रही है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसका इलाज क्या है। और इस खास बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर ओम प्रकाश जो है NMCH में जो है हड्डी रोग विभाग में सह प्राध्यापक की भूमिका में है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर गठिया होता क्या है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि जोड़ों में दर्द है, सूजन है तो ये गठिया है। एग्जैक्टली गठिया होता क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। गठिया एक तरह का बीमारी है। हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं वो समझते हैं कि कोई भी जोड़ में दर्द हो गया वो गठिया है। ऐसी बात है नहीं। बहुत सारा चीज़ है, जैसे प्रोटीन ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसको भी लोग समझते हैं कि गठिया है। एग्जैक्टली जो गठिया है वो ऑटो इम्यून बीमारी होता है। शरीर से ही लड़ने लगता है। नॉर्मल सेल से ही रिएक्ट करने लगता है। इसलिए इसमें जोड़ में स्वेलिंग हो जाएगा, जोड़ में दर्द होगा। एक जोड़ में हो सकता है, दो जोड़ में हो सकता है, धीरे धीरे बहुत सारे जोड़ में होने लगते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि गठिया के बारे में जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि दर्द है, सूजन है तो गठिया हो गया। अगर हम इसकी बात करें लक्षणों की, तो क्या वो लक्षण है जिससे पता लगे किसी व्यक्ति को कि उसे गठिया हो गया है? हाँ, लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। सुबह में मरीज उठेगा तो उसको लगेगा जोड़ चल नहीं रहा है नॉर्मल, थोड़ा ताकत लगाना पड़ रहा है ना। धीरे धीरे वो फ्री हो जाता है। ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस है, सुबह में जो जकड़न होती है जोड़ में, हाथ के उंगली में, पैर के उंगली में, घुटने में, कमर में, थोड़ा देर मरीज को लगता है कि नहीं मैं चल लूँ, उसके बाद आराम मिलता है। ये बहुत शुरुआती लक्षण है। कभी कभी जोड़ के चारों तरफ सूजन हो जाएगा, फिर स्वतः खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन में ख़त्म हो गया। फिर दूसरे जोड़ में हो जाएगा, वो भी स्वतः खत्म हो जाएंगे। कभी कभी गाल के चारों तरफ लाल लाल हो जाएगा, रैसेस। कभी कभी दाना दाना हो जाएगा जोड़ में दर्द के साथ। तो ये सब प्रारंभिक लक्षण है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगा जोड़ टेढ़ा होने लगता है। जैसे उंगली सीधा रहना चाहिए तो टेढ़ापन आ जाता है उसमें, जिसको कहते हैं डिफॉर्म्ड हो गया। चलने में दिक्कत होने लगती है। ये सारे लक्षण हैं इसमें। बुखार भी होता है कभी कभी। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर रैशेस फील होते हैं, दाने लगते हैं, साथ में कई बार आपकी जो उंगलियां हैं उनमें हल्का टेढ़ापन आता है, तो ये बेसिक लक्षण हैं जो प्रारंभिक तौर पर नजर आते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि साथ साथ बुखार भी आता है इसमें, तो बुखार का कितना तक तापमान रहे तो अंदाजा लगाया जा सकता है? लो ग्रेड फीवर होता है। अच्छा, 99, 100 होगा। ये नहीं कि 101 होगा, 102 होगा। ये भी कभी कभी होता है जिसको मरीज समझता है कि गठिया, जैसे घुटना में दर्द हो गया, सूजन हो गया, बुखार होने लगा। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है जोड़ का। इसका मतलब गठिया नहीं है। गठिया में कभी भी 101, 102 बुखार नहीं होगा। कब होगा बुखार? 102 हो सकता है गठिया के साथ, अगर साथ में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के साथ। अच्छा। लेकिन अमूमन जो गठिया है उसके साथ 99, 100 बुखार होगा। अच्छा, लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर है। और इसमें एक मुख्य लक्षण ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके जोड़ों में दर्द रहेगा, आपको जकड़न फील होगी। अच्छा, इसके कारणों पर अगर हम जाएं तो इसका मुख्य कारण क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। मुख्य कारण क्या है कि गठिया का कभी कभी कारण पता नहीं चलता है, जिसको इडियोपैथिक बोलते हैं। कोई कारण पता नहीं होता है। लेकिन जब मरीज से आप बात करेंगे जी कि आपके परिवार में किसी को था जी, बताएगा मेरी दादी को था, उसका कमर टेढ़ा हो गया था, उसका सारा हाथ टेढ़ा हो गया था, खाने में नहीं बनता था। तो ये परिवार में भी चलता है। हेरिडिटरी बोलते हैं, आनुवांशिक बीमारी आनुवांशिक बीमारी होता है।
कभी कभी कुछ कारण भी होते हैं जिसको हम लोग सारे लोग समझ लेते हैं कि गठिया है जी। यूरिक एसिड बढ़ जाना, अच्छा। कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन डी की कमी, उसमें भी जोड़ में दर्द होता है। अच्छा। लेकिन हम समझते हैं कि गठिया हो गया, गठिया हो गया, जबकि वो पूरी तरह ट्रीटेबल है, ठीक किया जा सकता है। अच्छा, गठिया रोग के बारे में जैसे आपने बताया कि कभी कभी विटामिन डी की कमी हो जाना, ये बात आपने बहुत सही बताई कि कई बार होता है कि शरीर में जो है हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं और उसका जो दर्द होता है उसको हम लोग गठिया समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें हड्डियों का जैसे आपने बताया कमज़ोर होना, क्या इसमें हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं जो गठिया रोग होता है? गठिया रोग में हड्डी कमज़ोर होता है अगर आप चलते नहीं हैं जी, उसको स्प्लिंट लगा के किसी ने बांध दिया है तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी जी। क्योंकि उसको तो न्यूट्रिशन, जोड़ को चलाने से ही न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आप उसको रेस्ट दे देंगे हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। या कभी कभी गठिया का हम लोग इलाज करते हैं जी। उसमें कुछ स्टेरॉइड्स पड़ जाता है, उससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है। जी। कमजोरी का कारण नहीं होता है। अच्छा, गठिया रोगों के इलाज की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि किसी 40-50 साल के व्यक्ति को गठिया रोग की समस्या है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको प्रॉपर आदमी से मिलना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच में डिफरेंट टाइप का गठिया का जांच होता है, जैसे ESR कराते हैं, CRP कराते हैं, गठिया का RA फैक्टर कराते हैं, ANA कराते हैं। डिफरेंट टाइप के गठिया को हम लोग आइसोलेट करते हैं। सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग है जी, प्रोग्नोसिस अलग है। अच्छा, गठिया में कई प्रकार जाने जाते हैं। इस वक्त अर्थराइटिस भी हम लोग, कई लोग उसको बोलते हैं गठिया को, अर्थराइटिस भी। क्या डिफरेंस क्या है इनके बीच में और कौन से गठिया रोगों के जो प्रकार है उनमें से कौन से ज़्यादा आ रहे हैं सामने? सबसे पहले तो आपको गठिया को अर्थराइटिस से अलग करना होगा। अच्छा। जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है जोड़ में घिसन होती है, नेचुरल प्रोसेस है, सबको होता है। घुटना में दर्द होगा, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि गठिया हो गया। जी जी। जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होंगे कमर में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, सब चीज़ गठिया नहीं है। ये आर्थराइटिक चेंजेज होता है, ओस्टियो आर्थराइटिस होता है, उम्र के साथ जोड़ को घिसना, ये नॉर्मल फेनोमेना है। और जैसे जैसे हम लोग उम्र दराज होते हैं, मसल्स वीक होता है, तो शरीर को तो चाहिए कि घुटना को बैलेंस रखेंगे, कमर को बैलेंस रखना चाहिए। तो ये नेचुरली नेचर जोड़ के हड्डी को बढ़ाता है। अच्छा। ताकि मसल्स जो इम्बैलेंस हो रहा है, उसका पावर घट रहा है, उसको काउंटर करके नी को या जो भी जोड़ है उसको बैलेंस कर। सो नेचुरल प्रोसेस है जोड़ को बढ़ना, जोड़ से हड्डी को बढ़ना। कभी जोड़ के अंदर हड्डी नहीं बढ़ता है, जोड़ के बाहर बढ़ता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, होना ही चाहिए। लेकिन ये आर्थराइटिस होता है उम्र के साथ। आर्थराइटिस एकदम अलग चीज है और गठिया एकदम अलग चीज है जी। गठिया में जोड़ का स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग होगा तब जोड़ खराब होगा। अच्छा। जितना बार स्वेलिंग होगा उतना बार जोड़ खराब होते जाएगा। इसलिए इसमें कहा जाता है कि ट्रीटमेंट ऐसा करो ताकि बार बार स्वेलिंग ना हो। सूजन जो आ जाती है, मेन समस्या वही है। सूजन को आप नहीं रोकेंगे, हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा। इसलिए ट्रीटमेंट का फर्स्ट प्रोटोकॉल है कि दवा दे करके बार बार जो स्वेलिंग होता है उसको कम करें। एक बार जब स्वेलिंग कम हो जाएगा और कम रहेगा तो हाथ पैर टेढ़ा नहीं होगा। अच्छा, बच्चों में भी ये समस्या आती है? अगर इसके मामले सामने आते हैं किसी बच्चे में तो क्या कुछ करना चाहिए? बच्चा में भी होता है, जुवेनाइल होता है, बच्चा छोटा होता है, उसमें भी होता है, सिवियरिटी ज़्यादा होता है। और गठिया एक ऐसा बीमारी है जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ को अफेक्ट करता है, ये किडनी को अफेक्ट करेगा, ये लीवर को अफेक्ट करेगा, ये हर ऑर्गन, शरीर में जितने ऑर्गन्स हैं सब जगह अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करेगा। तो डिफरेंट तरह का सेक्यूली आता है, डिफरेंट तरह की बीमारी प्रोड्यूस करेगा। अब लोग को लगेगा हार्ट अटैक हो गया, लोग को लगेगा कार्डियक प्रॉब्लम है हमको, लेकिन होता है वो गठिया। कारण खोजना है कि कहाँ से आ रहा है ये।
यानी गठिया के साथ साथ अन्य बीमारियां भी धीरे धीरे शरीर में होने लग जाती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें, क्योंकि गठिया के सिम्टम्स ऐसे हैं जो कई बार हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया है कि अगर आपको सूजन महसूस होती है और साथ में हल्का बुखार महसूस होता है तो आप समझिए कि आपको गठिया के लक्षण है। और साथ ही साथ अन्य बीमारी, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि कई बार हार्ट के में भी दिक्कत आती है, और जैसे आपने अटैक की बात बताई, कई बार अटैक सा फील होता है और आजकल हो भी काफ़ी ज़्यादा ये अटैक रहा है। तो ये बताइए कि कैसे हम पहचानें कि ये लक्षण मिलते जुलते हैं जो गठिया से हैं? मरीज तो हिस्ट्री देगा कि डॉक्टर साहब हमको इतना साल से दर्द था। ये डॉक्टर को पकड़ना है कि उसको कहीं हार्ट उसके कारण तो नहीं हो रहा है। अच्छा। आंख में चेंजेज हो जाता है, कभी कभी लोग को चेंजेज लगेगा कि आंख से, कभी कभी हम लोग आंख का एग्जामिनेशन करते हैं तो भेजते हैं कि जाओ भाई रूमेटोलॉजिस्ट से मिलो, हड्डी के डॉक्टर से मिलो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको गठिया रहता है। अगर गठिया ठीक होगा आंख का बीमारी ठीक हो जाएगा, गठिया ठीक होगा दवा से तो हार्ट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपसे अगला सवाल लेना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई गांव का ही व्यक्ति है जो शायद इस बारे में ठीक से उसको नहीं मालूम है कि ये रोग होता कैसे है, इसके लक्षणों की पहचान नहीं है, फिर भी उसको लगा कि हाँ मुझे घुटनों में दर्द है, अब मुझे इसका इलाज कराना है, और वो किसी अस्पताल पहुँचता है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है इस गठिया के इलाज का? किसी सरकारी अस्पताल में इसकी इलाज की सुविधा क्या है? बिहार में सुविधा अच्छी है। हर सेंटर में कोई ना कोई लोग अच्छे ज़रूर रहते हैं। हड्डी के डॉक्टर हैं, फिजिशियंस हैं, ये सारे लोग मिलकर, कुछ रूमेटोलॉजिस्ट भी हैं जो बिहार में हैं, उन लोग के संपर्क में लोग आते हैं तो प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद उसको जो मरीज है उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, फिर कुछ जांच कराते हैं, कंफर्म करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट देते हैं। इसका जो इलाज है कितने समय तक चलता है, इसके बारे में बताइए। मतलब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अस्पताल आता है और उसने पर्ची कटा ली कि भाई उसको इलाज कराना है गठिया का, तो कितना वक्त लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में? दवाइयाँ किस तरह से चलती हैं, डॉक्टर उसकी देखरेख कैसे करता है, उसको क्या कुछ सुझाव डॉक्टर देते हैं? सबसे पहले तो ये जानना है कि ये 100 मरीज को अगर होगा तो 4-5 मरीज में स्वतः ठीक हो जाता है। अच्छा। उसको डॉक्टर से संपर्क करे या ना करे, 100 आदमी में 4-5 आदमी को स्वतः ठीक हो जाता है खुद ब खुद। बाकी जो 96%, 96% आदमी बच गए, उसमें हम लोग कुछ दवा देते हैं। ठीक कभी नहीं होता है। आप उसको ऐसे समझो कि घर का कोई बच्चा बदमाश हो गया है, दूसरे घर का बच्चा अगर होगा तो आप उसको मारपीट कर दीजिएगा, लेकिन अपना घर का बच्चा होगा तो आप उसको तो डांट फटकार के घर में रखोगे। बीमारी है, उसका इलाज का तरीका ही है कि बीमारी को दबा के रखना है। अच्छा। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है टू सप्रेस द डिजीज। बीमारी को हम लोग दवा देते हैं। अच्छा। दवा देने से, परहेज करने से, जैसे ठंडा है, ठंडा में क्यों होता है ये बीमारी ज़्यादा, ये समझने की बात है। ठंडा में क्या है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे कफ हो जाएगा जी, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाएगा, पानी कम पीते हैं सबको होगा जी। ये सब जो बीमारी हो रही है ये ऑटो इम्यून बीमारी को बढ़ा देता है। अच्छा। दैट्स वाई गठिया जो हम लोग का है इन सब सीजन में बढ़ जाता है। बिल्कुल, सर्दियों में खास तौर पर बढ़ जाता है। और ये जो समस्या आपने बताई जकड़न की है, दर्द की है, ये सर्दियों में और ज़्यादा हो जाती है जिसको भी गठिया होता है। तो आपने बताया कि इसमें ध्यान देना है, बचाव करना है, क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। इसमें बचाव का तरीका है जो कि नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों तरह से हम लोग बचते हैं। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल मरीज को रखें। बिल्कुल। हेल्दी लाइफ स्टाइल में है कि अच्छा खाना खाएं, गुनगुना पानी से नहाएं, अच्छा, ठंडा का सेवन कम करें। शुरुआती दौर में ही जैसे अब ठंड आ रही है तो हम दस्ताना पहन लेंगे, मंकी कैप पहन लेंगे, टोपी पहन के रहेंगे, मोजा पहन के रहेंगे। ये बेसिक चीज़ करना है अगर आपको बचना है तो। अच्छा। ये सब लोग को करना है। इसके अलावा दूसरा है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ दवा है जो हर गठिया का अलग अलग ढंग से चलाते हैं। शुरुआती फेज में हल्का दवा से शुरू करते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, फिर धीरे धीरे अगर उससे नहीं सुनता है तो उससे थोड़ा टॉक्सिक दवा देते हैं,
फिर उससे ज़्यादा दवा देते। जितना दवा बढ़ेगा उतना पर टॉक्सिसिटी बढ़ते जाती है। टॉक्सिसिटी मतलब उसका साइड इफेक्ट बढ़ते जाता है। इसलिए धीरे धीरे ही हम लोग को दवा देना है। एम यही रखता है, क्योर होना नहीं है। ये कभी ठीक नहीं होता है। 4 ही आदमी में ठीक होता है अगर सही गठिया है तो, बाकी को हम लोग को दबा के रखना पड़ता है। मतलब दर्शकों, ये बीमारी ऐसी है कि आपको बचाव करते रहना है, दवाइयाँ लेते रहना है समय समय पर। ये बीमारी दबाने से ही कह सकते हैं एक तरह से कि ख़त्म होती है, मतलब पूर्णतः आपके शरीर से नहीं जाती है। ये एक तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर इसको दबा सकते हैं, और ताकि आपको तकलीफ जो है वो नहीं आपको होगी। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि अगर सर्दी का मौसम जैसे आएगा, जब ज़्यादा बारिश होती है तब भी हल्की सर्दी लगने लग जाती है शरीर को, तो ऐसे वक्त में जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठंडा पानी कम पीना है और बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना नहीं है। हल्के गर्म कपड़े भी आपको पहनने हैं। रात को भी आपको जो है पंखा वगैरह चलाकर नहीं सोना है। तो ये सब ध्यान रखेंगे जो खास तौर पर जिनको गठिया की तकलीफ है। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे एक चीज़ बताई कि हमें जो है जो मरीज़ है गठिया के, उनमें साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। कई मरीजों में आपने साइड इफ़ेक्ट की बात की, तो मोटापे का एक साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम है कि कई लोगों में होती है कि कहते हैं कि मुझे मोटापा अचानक से होने लग गया है, मैं ऐसा कुछ खाता या पीता नहीं हूँ या पीती नहीं हूँ, लेकिन ये बढ़ रहा है। तो क्या गठिया की वजह से भी मोटापे का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? गठिया जो है उसमें जो हम लोग दवा देते हैं उसमें एक दवा है स्टेरॉइड्स जी। आप जिसको भी देंगे वो मोटापा की ओर जाएगा, इसलिए वो साइड इफेक्ट दवाई का है, न कि बीमारी का है। अच्छा। वो स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट होता है कि मोटापा हो जाता है। दूसरी अहम बात है कि जिसको गठिया होता है उसको थायराइड वगैरह भी होने की संभावनाएं होती है। जी बिल्कुल। उसको डायबिटीज होने का संभावना होता है, क्योंकि ऑटो इम्यून है, सारा चीज अपने शरीर से लड़ने लगता है। तो जो अच्छा सेल्स है उसको डैमेज कर देता है, मार देता है। तो थायराइड होने की संभावना है। थायराइड होगा मरीज मोटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। जब तक डायग्नोज होगा तब तक वो बहुत मोटा हो गया होगा। जी। डायग्नोसिस हो जाता है, हम लोग थायराइड का इलाज कर देते हैं, नॉर्मल हो जाता है मरीज। स्टेरॉइड बंद कर देते हैं, ठीक हो जाता है मोटापा। यानी तो जिन लोगों को गठिया है उसकी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके शरीर में मोटापा बढ़ाती है, तो अगर उन दवाइयों को थोड़ा कम किया जाए तो वो आपका मोटापा अपने आप घट जाता है। चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो लंबे वक्त तक रहे। अगर आप अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे, दवाइयाँ लेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपके शरीर में। डॉक्टर साहब, हम यहीं पर आपसे एक अगला सवाल लेना चाहेंगे। साइड इफ़ेक्ट की ही हम बात करें, और कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो गठिया रोगों में हम जो दवाइयां लेते हैं उससे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि गठिया रोगों की वजह से कई और बीमारियों को भी न्योता मिलता है, तो और कौन कौन सी बीमारियां हैं? साइड इफेक्ट मूलतः क्या है? दवा का साइड इफेक्ट हर ऑर्गन्स को देखने को मिलता है। जी। जैसे आप दवा देंगे, हो सकता है ब्लड बनना कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, हो सकता है टोटल काउंट कम हो जाए, तो फाइटिंग कैपेसिटी आपका बैक्टीरिया का अगेंस्ट में कम हो जाएगा, तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। दवा लेने से लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। दवा का साइड इफेक्ट किसी भी ऑर्गन को छोड़ता नहीं है, सब पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इसके इतने साइड इफेक्ट है, तो जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर उठ रहा होगा कि हम अगर गठिया हमको ठीक करना है तो दवा भी लेनी है, इसके साइड इफेक्ट भी हैं, तो ऐसे में मरीज करेगा क्या? मतलब उसे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस ट्रीटमेंट लेना है। जी। लो डोज से शुरू करना है, जितना पर बीमारी रुक जाए उतना ही दवाई देना है। हम लोग ओवरडोजिंग भी कर देते हैं मरीज को। अच्छा। ये नहीं करना है, एकदम ग्रेजुअल, जितना उसको डिमांड है, जितना पर उसका डिफॉर्मिटी रुक जाए, जितना पर उसका स्वेलिंग खत्म हो जाए, उतना ही पर स्टैटिक रहें। हड़बड़ा के बीमारी नहीं करना है। जैसे डायबिटीज़ है, ये छूटना तो है नहीं, ये तो चलते रहेगा। तो डायबिटीज़ का दवाई प्रचुर मात्रा में और एक लेवल में लेना है, अचानक बहुत नहीं देना है। उसी तरह गठिया का दवाई एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है, साइड इफेक्ट कम होगा। अच्छा। जितना दवाई एक पर एक ऐड करते जाएंगे उतना साइड इफेक्ट बढ़ेगा, इसलिए जिस जगह पर ये रुक जाए वहाँ रोक देना है, उतना ही पर दवाई में रखना है। साइड इफेक्ट के लिए कॉशस रहना है, ध्यान देते रहना है कि क्या हो रहा है। लीवर डिसफंक्शन होगा तो भूख नहीं लगेगा,
आँख में साइड इफेक्ट हो रहा है दवाई का तो दिखना कम होना है। वैसे ही किडनी में प्रॉब्लम होगा तो कमजोरी महसूस होने लगेगी, ब्लड कम होने लगेगा, आप देखने में गोरा लगने लगेगा, रेडनेस नहीं रहेगा शरीर में। तो ये सब चीज़ साइड इफेक्ट को रेगुलर मॉनिटरिंग डॉक्टर के यहाँ जाके कराते रहना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर इसमें किसी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति की अगर हम बात करें, जो 60 साल के से ज़्यादा के लोग हैं, ख़ास तौर पे उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उनकी जो दवाइयाँ हैं, जो उनके साइड इफ़ेक्ट है, क्या यही प्रभाव बाकी लंबी उम्र के लोगों में भी दिखता है? साइड इफ़ेक्ट तो दवाई का सब एज ग्रुप में ऐसे ही रहता है। अच्छा। लेकिन जो ओल्डर एज ग्रुप्स के मरीज हैं, जो उम्र दराज मरीज लोग हैं, उनमें गठिया है या आर्थराइटिस है, जी। ये डॉक्टर को दिखाने के बाद ही पता चलेगा। अगर आर्थराइटिस है तो गठिया का दवाई नहीं देना है, उसमें आर्थराइटिस का दवाई देना है। दोनों का गाइडलाइन अलग है। बिल्कुल। अगर आप आर्थराइटिस के मरीज को गठिया का दवा दीजिएगा तो साइड इफेक्ट होगा, लो डोज में देना है। चूँकि बुढ़ापा में जितना भी शरीर का ऑर्गन्स है वो थोड़ा कम काम करता है, लीवर भी कम काम करता है, यानी कि ज़्यादा साइड इफेक्ट का खतरा है जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं। जी। इसलिए उसमें दवा थोड़ा लो डोज में हम लोग देते हैं। जी। उस डोज में ही उनका काम हो जाता है। जी। उसमें अगर यंग एज की तरह दवाई देंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा और दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो ध्यान रखना है कि किडनी की बात हो, चाहे आंखों की बात हो, चाहे ब्लड बनने की बात हो, ये सारे साइड इफेक्ट ज़्यादा डोज लेने से भी आपको हो सकते हैं अगर आपको गठिया रोग है। और ख़ास तौर पे आपको ये भी ध्यान देना है कि आर्थराइटिस और गठिया की पहचान आपको ज़रूर करनी है। डॉक्टर साहब, एक बार हम चाहेंगे आप फिर से बता दीजिए कि आर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं और गठिया के लक्षण क्या हैं, ताकि हमारे दर्शक बिल्कुल ठीक ठीक पहचान पाएँ। आर्थराइटिस में क्या होगा कि जो जोड़ है, जोड़ अचानक खड़ा होने लगेगा, लोड कम ले रहा है, जी, खर खर कर रहा है जोड़, जोड़ में आवाज आएगी, जी, चलने में दर्द होगा, क्योंकि उसका कार्टिलेज घिस गया होता है, इसलिए ऐसा दर्द होता है। वैसे मरीज को कहिए कि आप कमोड यूज करो, सावर ले लो, समतल जगह में चलो। गठिया के मरीज को प्रोटेक्टेड वे में रहना है, ठंडा है तो अच्छे से कपड़ा पहन के रखेंगे, दवाई रेगुलर लेंगे, जी। दवाई लेने से जो साइड इफेक्ट होगा उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, जी। ये इंपॉर्टेंट चीज़। और डॉक्टर साहब, इसके खान पान की अगर हम बात करें, जैसे कई लोगों से हमने ये सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि खट्टा ज़्यादा मत खाओ वरना घुटना खराब हो जाएगा। तो चलिए, ये तो एक कहावत हो गई जो लोग बड़े लोग कहते हैं। नॉर्मली हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए खास तौर पे, ताकि अगर गठिया हमको है तो वो बढ़े नहीं और हो भी ना? खाने पीने के चीज से गठिया को कोई संबंध नहीं है। अच्छा। ये मिसनोमर है। अच्छा अच्छा। खट्टा खाइए, मीठा खाइए, जो आपको रुचि है सो खाइए, गरम गरम खाइए। जी। गरम का कंसेप्ट ये है कि तुरंत बना तुरंत खाए। एक कंसेप्ट गांव में है बासी खाना। बिल्कुल बिल्कुल। बासी का मतलब होता है रख दिया, कल खाएंगे, जी। रात भर में उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, वो बैक्टीरिया शरीर में इन्फेक्शन कर दिया, ये गठिया को प्रेसिपिटेट कर देगा, बीमारी जो सोया हुआ था वो जाग जाएगा। अच्छा। ये प्रॉब्लम है। खाने में परहेज नहीं है। हाँ। हर चीज खाइए, लेकिन गरम खाइए, जी, ताजा खाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खान पान की हमने बात कर ली, थोड़े से हम अपने उठने बैठने के तरीकों पर भी बात कर लेते हैं। जो रोगी है, चलिए उसको तो तकलीफ है, वो वैसे ही संभल के बैठेगा उठेगा। नॉर्मली हमारे क्या बैठने उठने से, चलने के पोस्चर से भी असर पड़ता है क्या? इससे भी गठिया रोगों की तरफ हमारा जो है हमें असर कर सकता है गठिया रोग? चलने फिरने बैठने से गठिया को कोई लेना देना नहीं। अच्छा। चलने फिरने बैठने से आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। आर्थराइटिस का हो, जैसे आप बैठी हैं जी, वो गठिया तो नहीं करेगा लेकिन घुटना को घिसा देगा। अच्छा। हम लोग का आदत क्या है, हमारे जो बिहार के लोग हैं या देश के सिनेरियो में देखिएगा, लोग पालथी मार के बैठते हैं, चुक्कू मुक्कू बैठ के काम करते हैं। जी। हमारी महिलाएं हैं जो कि पेशाब पैखाना में भी जमीन पे बैठती है। जी। इस चीज को बंद करना है। कमोड रहना चाहिए। आप कमोड में जाओ, आप सावर यूज करो, जी, स्टूल पर बैठो, जी, स्लैब पर खाना बनाओ। इससे
गठिया को कोई संबंध नहीं है, लेकिन घुटना का आर्थराइटिस जो बहुत कॉमन हो गया हम लोग का, वो चीज कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या है ही, घुटने की तकलीफ है, वो आर्थराइटिस हो या गठिया हो, घुटना आपका अच्छा रहे इसके लिए ज़रूरी है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप जो फलती मार के बैठते हैं उससे थोड़ा कम कीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो आप चलते फिरते हैं उसको पर भी ध्यान दीजिए। बैठने के तरीकों पर भी आप एक बार ज़रूर गौर कीजिए। ज़मीन पर जब आप बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ज़्यादा ना बैठे जिसमें आपके घुटने बार बार मुड़े, क्योंकि उससे आपके जो घुटने हैं उसका जो कार्टिलेज है वो घिसता है और उसके घिसने से ही आर्थराइटिस जैसी बीमारियां निकलती हैं जो आगे चल के और भी कई बीमारियों को जन्म दे देती हैं। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे इस प्रोग्राम का। हमारे जो दर्शक हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो गठिया से जो पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या आज एक ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि उनको थोड़ी राहत मिले, आराम मिले, कुछ दवा, कुछ बचाव, कुछ उपचार, मतलब एक कहते हैं ना कम शब्दों में एक बिल्कुल एक उपचार के तौर पर। मेरा तो कहना है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो जी। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि न्यूट्रिशस डाइट लो जी, ठंडा से बचो जी, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स खाएं जी, और ज़रूरत हो तो अपने लोकल डॉक्टर को मिलें। वो प्रारंभिक इलाज ज़रूर देगा, अच्छे से देगा जी। अपने से कोई दर्द की दवा न लेना चाहिए, लेने से किडनी पर असर पड़ेगा, पता नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। आपको तो मज़ा आएगा कि दर्द का दवा ले लिया, बीमारी ठीक हो गई, ठीक भी हो जाता है। आजकल मैं देखता हूँ अमूमन सारे लोग स्टेरॉयड लेके घूम रहे हैं। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। आपको समझना है, अब तो सब चीज़ गूगल पर आ गया है, आप गूगल पर देख लो कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बिल्कुल। स्टेरॉयड नहीं लेना है जी, दर्द की दवा नहीं लेनी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है और अपने लोकल डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। तो अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। तो दर्शकों, आपको बस इतना ही कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो जो बातें आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं आपने उन सभी को गौर से सुना होगा, उनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने दिनचर्या को बहुत बेहतर रखेंगे, ताज़ा खाना खाएंगे, बासी खाने को अवॉइड करेंगे, ताज़े फल फूल खाएंगे और इसके साथ ही साथ जो है आपके उठने बैठने के तरीकों पर भी आप ध्यान देंगे। अगर आपको बीमारी हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलेंगे, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेंगे, बैलेंस दवाइयाँ लेंगे और डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयाँ लेंगे। तो इन सब बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो गठिया रोग से आप बच पाएंगे, इसको आप जो है संभाल पाएंगे। तो फिलहाल दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और दूरदर्शन बिहार के साथ अपना खूब प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।